रुहेलखंड में कभी मजबूत रही कांग्रेस का किला एक एक करके ढह रहा है। शाहजहांपुर से शुरुआत हुई, वो बरेली पहुंची और ये आगे बढ़ने के बाद रामपुर तक सफ़र कर चुकी है। आदाब द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हम बात कर रहे हैं उस कांग्रेस की जिसने सूबे पर लंबे समय तक हुकूमत की है और रुहेलखंड में कांग्रेस के कई बड़े नेता रहे हैं। उनकी वजह से कांग्रेस पहचानी जाती थी, चाहे वो शाहजहांपुर में जितेंद्र प्रसाद बाबा साहब हों और या इसी तरह से पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन बरेली में हो। इसी तरह कांग्रेस का एक घर रामपुर में भी है जिसे नूर महल कहा जाता है। कांग्रेस का किला ढहने की शुरुआत शाहजहांपुर से हुई जब जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और अब वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। अगर हम बरेली की बात करें तो प्रवीण सिंह ऐरन का घर यहाँ कांग्रेस के तौर पर पहचाना जाता था। वो एक बार सांसद रहे, 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, उनकी पत्नी महापौर बनी। इस एतबार से देखें तो वो कांग्रेस के मजबूत नेता थे। वो भी समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। आज उनके सिर पर लाल टोपी लग गई और उन्होंने कांग्रेस को लेकर बहुत सी बातें कही हैं, कमजोरी का जिक्र किया है और ये भी बताया है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने की वजह क्या है। ये अपने अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। इनके पीछे जो इनके सदस्य हैं, इनके पदाधिकारी हैं, जो जिले स्तर पे हैं और महानगर स्तर पे हैं, उनको अगर मिला लें हम लोग, कुछ उसमें से प्रदेश स्तर के भी हैं, पीलीभीत, शाहजहांपुर और उनके, उन सबको मिला लेते हैं तो ये करीब 200 लोगों की संख्या होगी जिन्होंने आज कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रदेश के समय चुनौतियाँ हैं, जिस आर्थिक बदहाली पर, कानून व्यवस्था की बदहाली पे, किसानों की, नौजवानों की जो बदहाली से पहुंचा दिया था, उसके लिए निपटने के लिए केवल एक आधुनिक सरकार चाहिए, आधुनिक सोच वाला नेता चाहिए, प्रगतिशील, जो सबको असलियत में साथ लेके चल सके। और वो स्थिति केवल अखिलेश यादव जी में दिखाई पड़ रही थी, उनके नेतृत्व में दिखाई पड़ रही थी। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया कि एक मजबूत सरकार बने, मजबूर सरकार ना बने, इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी में डाला। डैमेज कंट्रोल के तहत कांग्रेस अलका सिंह को भारतीय जनता पार्टी से तोड़कर अपने साथ ले आई है और भारतीय जनता पार्टी से बिथरी चैनपुर में टिकट मांग रही थी, लेकिन उनका टिकट वहां हुआ नहीं। मेरा नाम अलका सिंह है। मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में क्षेत्रीय मंत्री के ब्रज क्षेत्र महिला मोर्चा के दायित्व पर थी। वहाँ से मैंने इस्तीफा देकर जो है कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी की जो लड़की है, लड़ सकती हूँ का जो उन्होंने नारा जो लाया, उस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया। इसी तरह से पूर्व डिप्टी मेयर डॉक्टर खालिद को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। वो इस वक्त प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। बसपा छोड़ने का कारण ये हुआ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमने इतनी साल उनके साथ मेहनत की और उन्होंने एक सीट पे खुशी हो के उन्होंने पार्टी बदल दी और वो सपा में चले गए, जबकि हम लोग शुरू से इतना मेहनत कर रहे थे कि प्रस्ताव को खूब मजबूत कर रहे थे। वहाँ जब सपा में जाने के बाद हमारे लोगों को न्याय नहीं मिला तो इस वजह से हमने कांग्रेस का दामन थामा। इसी तरह से अगर हम नूर महल को देखें तो आधा भाजपाई हो गया है। कांग्रेस की पूर्व सांसद बेगम नूर बानो के बेटे नवैद मियाँ शहर से कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। वो आजम खां को चुनौती पेश करेंगे और उनके बेटे हमजा मियाँ स्वार टांडा से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन उन्होंने पाला बदल लिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल में चले गए हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस के मजबूत घरों पर दूसरी पार्टियों के झंडे लहराने लगे हैं, ये कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में और चुनौती बनेंगे। 2022 में माना ये जा रहा है कि कांग्रेस वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी से केंद्र की सत्ता वापस पाने के लिए जिद्दोजहद करती दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से यूपी में कांग्रेस के लिए माहौल बन रहा है, उसके बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, ये उसके लिए बहुत बड़ी फिक्र की बात है। ऐसा तब हो रहा है जब प्रियंका गांधी सूबे की कमान संभाल चुकी हैं और ये माना जा रहा था कि वो कांग्रेस को बुरे दिनों से निकालकर अच्छे दिनों की तरफ ले आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनके तमाम कार्यक्रमों के बावजूद कांग्रेसी अपनी पार्टी का झंडा उठाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं और उनका धैर्य जवाब देने लगा है। कहीं ना कहीं ये मैसेज साफ है कि कांग्रेस जितना खुद को मजबूत बता रही है, उतनी मजबूत वो है नहीं।
यही वजह है कि कांग्रेस के बड़े नेता दल बदल कर रहे हैं और ऐसे लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं जिन्हें कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना चुकी थी। चाहे हम सुप्रिया आनंद की बात करें, जिन्हें कांग्रेस ने कैंट विधानसभा से टिकट दे दिया था, लेकिन वो कांग्रेस का टिकट ठुकराने के बाद समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गई। अगर इसी तरह से हम रामपुर की बात करें तो वहां चमरवा सीट पर कांग्रेस ने यूसुफ अली को कैंडिडेट घोषित कर दिया था, लेकिन वो कैंडिडेट बनने के बावजूद समाजवादी पार्टी में चले गए। बरेली की बात करें तो यहां कांग्रेस नेताओं पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अशफाक सकलैनी निशाने पर हैं। नवाबगंज की एक महिला नेता ने तो अपना वीडियो डालने के बाद ये कहा है कि उनसे पैसे लिए गए लेकिन उनका टिकट नहीं कराया गया। इसी तरह से बहेड़ी के टिकट को लेकर भी कांग्रेस पर आरोप हैं। अब जिस तरह से और लोग भी कांग्रेस में आ रहे हैं, उनको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में बातें बनाई जा रही हैं। सफाई जिलाध्यक्ष की तरफ से आई है, लेकिन जो आरोप लगाने वाले हैं बहुत ज़्यादा हैं। इतना ही नहीं बल्कि आईएमसी की तरफ से भी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात करके इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। ये स्वाभाविक है कि जब टिकट हो जाता है किसी सीट से और किसी को टिकट नहीं मिलता तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। ऐसे लोग शायद एक दो लोग मेरे संज्ञान में आए हैं कि जो लोग अन्य पार्टियों से आए हैं वो अन्य पार्टियों में रहकर यहाँ पर कहीं पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। प्रवीण सिंह ऐरन और सुप्रिया आनंद के कांग्रेस छोड़ने के बाद खलबली साफ दिखाई दे रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अपने कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाने का काम किया, उनको मेयर बनाने का काम किया, विधायक बनाया, मंत्री बनाने का काम किया और पहले भी वो कई बार अन्य दलों में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि वो उनका स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के लिए वो कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी को बदला। तो ऐसे तमाम लोग हैं। आपने बीच में भी देखा जो सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाना चाहते थे, संघर्ष को साथी नहीं बनाना चाहते थे और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसी क्रम में हमारे बरेली से भी पूर्व सांसद जी ने पार्टी को छोड़ा है। कांग्रेस पार्टी पे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।